वीर को बंधावे। मेरी माँ जगत में अब है नहीं और पिताजी भजन कीर्तन में लीन हैं। इधर सास ननद लोग कटु वचन बोल के मेरे हृदय को जला रही हैं और देवर जो नराड़ो देवर है वह भी महादुष्ट है, वह और नमक मरच छिड़क रहा है जले पर। इसलिए हे श्याम सुंदर तुम्हारा भरोसा है। मेरे सावरे वीर कन्हैया अब मत देर लगावे। मेरे मेरे प्यारे वीर कन्हैया अब मत देर लगावे। मेरे प्यारे वीर कन्हैया अब मत देर लगावे। ना तरु तेरी नान्ही बहिना, ना तरु तेरी नान्ही बहिना, याही सरोवर में प्राण गवावे। वीर सावरे बिना, वीर सावरे बिना, मोह को वीर को बहावे। आरे भगत कल्पतरु सदा सदा दीन बंधु कहलावे। भगत कल्पतरु सदा सदा दीन बंधु कहलावे। नारायण अब बेगी आए के, नारायण हा नारायण प्रभु बेगी आए के। आ गरीब निवाज अपनो बिरद निभावे। वीर सावरे बिना, वीर सावरे बिना, मोह को धीर को बंधावे। प्यारे श्याम सुंदर अब देर मत करो, नहीं तो ये तेरी बहन अब छलांग लगाएगी इस सरोवर में। तुम भगत कल्पतर हो। इसी बीच में उसके अंग फड़कने लगे, बाईं आंख, बायां हाथ, बायां अंग फड़कने लगा। नारी का बायां अंग फड़कना शुभ होने लगा। सुभग अंग फड़कने लगे, शीतल मंद समीर। सुभग अंग फड़कन लगे, बहुत शीतल सुभग शीतल मंद समीर। मंगल सगुन उचारते कोकिल काका कीर। कोयल, कौआ, सुगा ये सब मंगल शब्द बोलने लगे। मत घबराओ। सगुनों को देख करके भरोसा हो रहा है। सोच रही है नानी बाई कि द्रुपद सुधा के भीर पे तुरंत बढ़ायो चीर। मेरी बारी में आज क्यों आप शांत बैठे हैं। इसी बीच में अंग फड़कने लगे। अंग फड़कने का माने था कि मिली हैं ही राम शगुन शुभ होई। मिली है ही सगुनों का अर्थ अपने अपने भाव से होता है।
अगर एक बनिया ने दुकान खोला और उसको शगुन हो रहे हैं तो इसका मतलब कि उसके दुकान पर आज अच्छे ग्राहक आएंगे। एक विद्यार्थी जा रहा है परीक्षा देने, शगुन हो रहा है, इसका मतलब आज परीक्षा में बढ़िया लिखेगा। एक विद्यार्थी जा रहा है परीक्षा फल सुनने के लिए और शगुन हो रहे हैं, उसका अर्थ होगा कि उसको बढ़िया फल मिलेगा सुनने को। उसी तरह से भक्तों के यहाँ जब शगुन होता है तो दूसरा अर्थ नहीं लगाते कि भगवान मिलेंगे हमको। वैसे ही जब शगुन होने लगे, इस बड़भागिनी नानी भाई को तो भरोसा हुआ अब मेरे प्यारे जरूर आएंगे, शगुन हो रहे, शगुन मुझे रोक रहे हैं छलांग लगाने से। और तब तक तो अपने चरणों से चलते हुए और मस्ती में झूमते हुए श्याम सुंदर पहुंच गए। अब बोले, अरे भाई बताओ भाई, कहाँ नरसी हमारे, सुनाओ भाई आप कहाँ ते पधारे, सुनाओ भाई आप कहाँ ते पधारे। छलांग लगाने वाली थी तब तक तो देखा कोई पूछ रहा है, अरे भाई, भाई मैंने बहन होता उसकी उधर की भाषा में, इसीलिए मीरा बाई, कर्मा बाई सब बहन, बाई मैंने बहन। तो कहा, अरे बहन बताओ नरसी जी कहाँ हैं, बताओ बाई कहाँ नरसी हमारे। अरे मेरे पिता का पता पूछने वाला ही कौन आ गया, सुना वो भाई आप कहाँ ते पधारे, कहाँ के निवासी हो, कहाँ के निवासी हो, कहाँ है मुकाम, कहाँ के निवासी हो, कहाँ है मुकाम, कहाँ तेरो नाम, कहाँ नरसी सो काम, कहाँ तेरो नाम, कहाँ नरसी सो काम। अरे बिनु परिचय लगो प्राणन से प्यारे, बिनु परिचय बताओ भाई आप कहाँ ते पधारे, बताओ भाई। अरे भैया अब कहाँ के रहने वाले निवासी, कहाँ आपका बैठका है, कहाँ आपका घर है और आपका नाम क्या है, मेरे पिता नरसिंह जी से आपका काम क्या है, क्योंकि आपको देखते ही मेरे मन में आपके प्रति बड़ी प्यार उमड़ रहा है, प्राण से प्यारे लग रहे हो, इतना अपनी तरफ खींचने वाले हो तुम कौन। बोले भगवान वृंदावन वासी हूँ द्वारका मुकाम, सावल है नाम नरसी को गुलाम, हित नानी बाई लेके माहेरो पधारे, हित नानी बाई सुनाओ बाई कहाँ नरसी हमारे। भगवान ने कितना बढ़िया परिचय दिया। बहन मैं वृंदावन में रहने वाला, वृंदावन निवास है मेरा, और मेरा बैठका इस समय है द्वारिका, और मेरा नाम सांवल है, नरसी का मैं गुलाम हूँ, और नानी बाई के लिए भात भरने का सामान लाया हूँ। ओहो भैया मेरे आ गए। मगन हो गई नानी बाई, बोली भैया मनमोहन
लगाई बड़ी देर। भैया मनमोहन लगाई बड़ी देर। अभी जो नया तो पढ़ तो बड़ो फेर। अभी जो नया तो पढ़ तो बड़ो फेर। सुगंध खाई सौगंध खाई ऊब जीवन से हारे। सुगंध खाई सुनाओ भाई आप कहाँ से। भैया मेरे मनमोहन भैया, आपने बड़ी देर लगा दी आने में। अगर आप अभी ना आए होते तो बड़ी पाछे पछताना पड़ता आपको कि मैं तो अब सौगंध खा गई थी, घर नहीं जाऊंगी। या तो आप आएंगे या मेरे प्राण जाएंगे, लेकिन आप आ गए। धन्य हो भैया हमारे। अरे तू कौन है भैया भैया करने वाली, अपना परिचय दो। बहना तू कौन अपनो परिचय बता। पतो बताए देहु नरसी मिलाय। देर मत करो, बड़ी शीघ्रताई हृदय हलचल हमारे। बताओ भाई कहाँ नरसी हमारे। अरे बहन तू कौन है, तू परिचय अपना तो बता पहले, तुम कौन हो और नरसी जी का जल्दी पता बताओ, जल्दी नरसी से मिलाओ हमें, बड़ी जल्दीबाजी है, काम बड़ा जल्दी का है। नानी बाई ने कहा मैं ही अभागिन हूँ बहिना तुम्हारी। नरसी की बेटी नानी कर्मों की मारी। नरसी की बेटी नानी कर्मों की मारी। लई शरणाई पड़ी चरण में तिहारे। लई शरणाई ओ भाई कहाँ ते पधारे। ओ भाई कहा सरकार मैं ही आपकी अभागिन बहन नानी बाई हूँ, नरसी की बेटी मैं ही हूँ जिसके लिए आप माहरे लेकर आए हैं, और आपके शरण में मैं हूँ। मैंने आपको बड़ी बुला करके आपको बड़ी मैंने ढिठाई की कि आपको इतना सामान लेकर आना पड़ा। मेरी ढिठाई को, मेरे हठ को आप क्षमा करेंगे कहते हुए चरण में गिर पड़ी। भगवान ने उठाया, हृदय से लगाया नानी बाई को और कहा बहिना दुलारी अब तू चिंता दे त्याग। बहिना दुलारी नरसी कृपा से तेरे भाग्य उठे जाग। रथ पर दिखाया, देखो हम ही नहीं आए हैं, तुम्हारी भाभी रुक्मिणी आई हैं, उनकी सहेलियाँ आई हैं और हमारे अनेकों सखा वृंद आए हैं। भात बड़ी ठाट से भरा जाएगा, पहिरावनी बहुत होगी धूमधाम से। तेरी भौजाई, देखो तुम्हारी भाभी बैठी है रथ पर, तेरी भौजाई सारे कारज संहारे। तेरी भौजाई भाई कहाँ नरसी हमारे। बताओ भाई। इस पद को गाते गाते महाराज जी बड़े मगन हो गए, बड़े बिहवल हो गए। इसलिए वो लिखते हैं अंत में कि बहिना भैया और बहिना को लख के मिला। भैया और बहिना को लख के मिला।
नारायण दारुण ही द्रवित अपने आप, नारायण। अरे कठोर से कठोर हृदय पिघल जाएंगे इस दृश्य को हृदय में समझने वाले, सोचने वाले। नारायण दारुण ही द्रवित अपने आप, नारायण दारुण ही द्रवित अपने आप। इतना बहन भाई का बढ़िया मिलन है कि गुरुजी इस मिलन पर राई लोन उतारे कि मेरी बहन भाइयों कोई नजर न लगा दे। अरे हिय भूल साई नोन राई उतारे, हिय भूल साई, हिय भूल साई नोन राई उतारे, हिय भूल साई। बताओ बाई कहाँ नरसी हमारे, बताओ बाई। महाराज बहन भाई का मिलन बड़ा रसमय हुआ। अब उस रस का हम वर्णन कहाँ से करेंगे। जो प्राण देने पर जो उतारू हो और उसको प्राण बचाने वाला कोई पहुँच जाए, उस समय कितना आनंद होगा, इसे हम और आप कल्पना कैसे कर सकते हैं। उस परिस्थिति की कल्पना ही होनी कठिन है। नानी बाई के हृदय में कैसा आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा अपने भैया को देखकर, इनकी दयालुता को देखकर, इनकी कृपालुता को देखकर, इनकी दीन बंधुता को देखकर। मगन है। देखो बहन, अब देर मत करो, जल्दी बताओ मेरे नरसी जी कहाँ ठहरे हैं। कहा सरकार, इस नगर की सबसे ऊंची हवेली जो है वो तो मेरे ससुराल वालों की है, और उनको गरीब जानकर उनको बड़े बड़े महलों में नहीं ठहराया गया है। एक खंडहर में जिसके न किवाड़ है न छत है, ऐसी जगह उनको गांव के एकदम कोने पर उधर की तरफ आप अभी जाइएगा, एक गली मिलेगी, उस गली से आगे निकल जाइएगा, लोगों से पूछ लीजिएगा, बता देंगे आपको कि नरसी जी कहाँ ठहरे। ठीक है बहन, अब तुम घर जाओ, घर जा कर के वहाँ अपना आप संभाल करो। अब हम तुरंत पहुँच रहे हैं तुम्हारे पिता के पास, और तुरंत ही थोड़ी ही देर में ये भात बहराने कार्य श्री गणेश हम कर देंगे, देर नहीं करेंगे हम। अब तो नरसी बाई की जो बेटी है अब तो आनंद में डूबी हुई घड़ा का जल लिए हुए पहुंचती है घर में। सास ने देखा बड़ी गील है, कह रे नानी भाई बड़ी उछल रही है, बड़ी मगन है, कहाँ बात है, आज तुम्हारे पिताजी भात भरेंगे ना। नानी भाई ने कहा कि अरे भात भरने वाले हमारे भैया आ गए, हमारे भैया आ गए। कौन भैया? कहा सामल सा भैया। ई का जाने कि सामल सा कौन चिरई का नाम है, उसको क्या पता। जो भक्ति करेगा उसको न कुछ पता रहता है, दुनिया के लोग क्या जाने भगवान का नाम है, भगवान की महिमा। कहा मेरे सामल भैया आ गए हैं, अब कोई सोचना नहीं है, खूब बढ़िया भात पहरावनी होगी। होगी? कहा होगी, खूब बढ़िया, सारा सामान आया, गाड़ी का गाड़ी सामान आया है। तो वह आश्चर्य में डूब गई कि तालकुट्टा कहाँ से इतना सामान मंगवा लिया। तालकुट्टे का क्या समझते हो? तालकुट्टा क्या नहीं कर डालेगा। तालकुट्टा माने कीर्तन करने वाला। राम नाम की जो महिमा है, राम नाम गान की जो महिमा है, उसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, कुछ भी असंभव नहीं है। इसके बाद नरसिंह जी आगे बढ़ते हैं भगवान। अब रथ बढ़ाया, नागरिक लोग कुछ मिले, कहा भैया सुनो हो, ओ भैया इधर आओ,
हाँ कहिए सरकार, आप कहाँ से आए हैं, कौन है? कहा हमारा नाम सांवल है, हम द्वारिका से आए हैं। आप द्वारिका से आए हैं? हाँ। नरसिंह जी कहाँ ठहरे? कहा नरसिंह जी से कोई काम है आपको? हाँ काम है, नरसिंह जी हमारे मालिक हैं, मैं उनका सेवक हूँ। नरसिंह जी है मालिक मेरे, मैं गुलाम हूँ उनका। इतना मुझ पर कृपा भाव है, ऋणिया हूँ सब दिन का। हाँ तो मेरे मालिक हैं और मैं आया हूँ। कह रहे आप लोग जल्दी बताइए उनका पता। कहा कि ठीक है, आप आगे बढ़िए, ये गली आपकी आगे बढ़ती जाएगी, अंतिम छोर में चलिए मैं चल रहा हूँ, आपको पहुँचा दूंगा वहाँ। कहा चलो भैया इतनी कृपा करो। अच्छा ये बताइए जितनी गाड़ियाँ हैं आपके साथ हैं? कहा संपूर्ण मेरे साथ हैं। इन गाड़ियों में सब सामान लदा हुआ है पहिरावनी का। पहिरावनी का सामान? कहा हाँ, जितने यहाँ गांव के लोग हैं, नर नारी बाल बच्चे, सबको वस्त्र और भूषण दिया जाएगा। कहा कि तो आज गजब बात हो रही है, ऐसा तो आज तक कोई किया ही नहीं ऐसा, ये तो नई नई बात होने जा रही है। कहा अच्छा महाराज ठीक है चलिए। ले गया अपना। एक बीच में रास्ते में मिला एक नागरिक, बोला कि महाराज ये इतना सामान आप ले जा रहे, ये कहाँ ले जा रहे? कहा सब ये नरसिंह जी के पास हाजिर करेंगे और इसके बाद पहिरावनी होगी, भात पहिरावनी। इन बक्सों में क्या क्या है? कहा गहने हैं, कपड़े हैं, बच्चों के, सयाने के, नारियों के, सबके कपड़े हैं। एक नमूना दिखाइएगा क्या? भगवान ने एक साड़ी का बक्सा खोला और एक साड़ी निकाल कर एक आंख, देखो ये देखो। वो साड़ी को देखते उसकी आंख चौधी आ गई। उसमें अनेकों मड़ियाँ लगी हैं जो चमचम चमक रही हैं और एकदम बिल्कुल आंख नहीं ठहर रही है। कहा करी मारे, एक एक साड़ी कई कई लाख की है, 10-10 लाख की, 20-20 लाख की एक एक साड़ियाँ हैं। कहा कि महाराज जी गजब आप। कहा कि सब वस्त्र ऐसे ही हैं किस्म किस्म के, अब चलो वहाँ भाई पहिरावनी में देखना। अभी तुमको अब बक्सा बंद किया भगवान ने। अब तो हल्ला मच गया नगर में। भगवान ने हल्ला मचाने के लिए दिखाया कि हल्ला मच गया नगर में कि सबको पहिरावनी मिलेगी, सबको सामान मिलेगा, जल्दी सब जुटो। नरसिंह जी यहाँ रंगधर मेहता के यहाँ, उनका नाम था श्री रंगधर मेहता। अब नगर में हल्ला में जनबे करते हैं, जब सामान लुटने का समय आएगा तो मंदिर पर जगह मिलेगा आदमी को बैठने का है। सत्संग में न जगह मिल रहा है, इतना फैल बैठने का, खाली पड़ा है जगह। और जब यहाँ हो जाएगा कि आज लुटाया जाएगा कमरा, तो देखा है खाली कमरा। अरे कमरा छोड़ो ना, वो गमछी लुटाने अगर घोषणा कर दें तो आदमी दौड़ेगा, चलो गमछी कैसन दे रहे हैं, चलो। लूटने में आदमी बड़ा तेज है, लेकिन दुनिया की वस्तु लूटने में, राम नाम लूटने में नहीं। हाँ, यदि सबसे बड़ी लूट राम नाम की है। हाँ, कूट अनेकों हैं जग में, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। अनेकों पर्वत की श्रेणियां हैं, लेकिन चित्रकूट के समान कोई कूट नहीं है। कूट अनेक हैं जग में, पर चित्रकूट सो कूट नहीं। जूट अनेक हैं जग में, पर शंकर जी सो जूट नहीं। जटा बहुत लोगों को है, लेकिन शंकर भगवान की जटा किसी को, वहाँ गंगा की धारा बह रही है, वो दिव्य जटा। फूट अनेक हैं जग में, फूट भी अनेकों प्रकार का है, लेकिन भाई जैसा फूट नहीं। भाई भाई की लड़ाई बड़ी भयंकर हो जाती है। प्रेम भी होता है तो बहुत बढ़िया होता है। पहले के ज़माने में एक भाई दूसरे भाई के लिए एकदम प्राण देने पर तैयार रहते थे। एक वह भी ज़माना था। आज भी कुछ लोग हैं, सब एक ही तरह के तो हैं नहीं, पहले ज़माने के लोग भी आज हैं।
तो भाई भाई में प्रेम बहुत होता है, लेकिन जब बैर होता है तो बैर भी भयंकर होगा। फूट अनेक हैं जग में, पर भाई जैसा फूट नहीं। लूट अनेक हैं जग में, पर राम नाम सी लूट नहीं। लूट भी अनेकों हैं, धन का लूट, अन्न का लूट, पैसे का लूट। कहीं पैसा लुटाया जा रहा है, कहीं रतन लुटाया जा रहा है, कहीं धन लुटाया जा रहा है, कहीं गेहूं लुटाया जा रहा है, कहीं चावल लुटाया जा रहा है। लूट अनेक हैं जग में, लेकिन राम नाम सा लूट नहीं। सबसे बड़ी लूट है राम नाम की। हाँ, राम नाम का लूट लो, जितना लूट सको, तो ये तुम्हारे बड़ी काम आएगा। यहाँ भी काम आएगा, परलोक में भी काम आएगा। लेकिन दुनिया के लोग इस लूट का महत्व नहीं जानते, वे लोग धन के लूट का ही महत्व जानते। इसलिए नगर में ये हल्ला हो गया कि सांवल शाह नाम करके कोई मुनीब आ गए नरसिंह जी के, और वो समूचे गांव को पहरावनी देंगे, कपड़ा गहना देंगे। अब तो महाराज गांव में चारों तरफ लोग चल पड़े एकदम देखने के लिए और लेने के लिए। महाराज आप नरसिंह जी के यहाँ पहुँच गए। यही पर्दा जो लगा है, पर्दे के भीतर नरसिंह जी है। भगवान उतर गए वहाँ, पर्दा के भीतर प्रवेश किए। नरसिंह जी एक तारा लेकर गा रहे थे, कंठ सूख रहा था। तब तक पहुँच गए श्याम सुंदर, तुरंत मुंह फेर लिया। हाँ एकदम ना, नरसिंह जी का रूठना गुरुदेव ने लिखा है, इनके पद मैंने पढ़े, अभी इस समय याद नहीं आ रहा है। इतना बढ़िया लाइन है वहाँ कि यही तो भक्तों का जीवन का आनंद है कि भगवान मनाते हैं, भगत रूठ जाता है। भगवान पकड़ रहे, आई तुरंत मुंह फेर देते हैं बारंबार बारंबार। जब मुंह फेरने लगे बारंबार, कहा भगवान ने क्यों नरसिंह जी आप क्यों रूठ गए हमसे? कहा धन्य हो तुम कन्हैया, बहुत तंग करने वाले हो। कैसी टेव तुम्हारी मोहन, बहुत अबार लगायो। टेर टेर मग हेर हेर, प्राण कंठ लो आयो। दे बचन मुकरनो सीखो, तूने वचन दिया था कि जब बुलाओगे तब आएंगे। दे बचन मुकरनो सीखो, बहुत घनो तरसायो। कहाँ कहो मेरे भाग्य लिखो तू, दो दंपति को जायो। हमारे भाग में तू ही लिखा है तो हम क्या करें। ऐसे कुछ प्रेम की बातें सुना दिए। कन्हैया ने कहा अरे नरसिंह जी, आप खाली रोष न करते हो, इतना लंबा चिट्ठा जो दिया था आपने, क्षमा कीजिए मालिक, हमको क्षमा करिए। क्योंकि उत्तम उत्तम वस्तु बटोरत हो गई नेक अबारी। इतना बड़ा लंबा चिट्ठा का सामान बटोरने में समय लगा। जो वस्तु लिखी चिट्ठी में लीजे बेग समारी। श्री गणेशो भात भरन की, बोली लेहु नर नारी। भगवान पर तो नरसिंह जी प्रसन्न नहीं है, ये तो प्रेम का रूठना था। दोनों फिर खड़े होके गले गले मिले। भगवान ने बड़ा प्यार किया, कहा धन्य है नरसिंह, तुम्हारे को पाकर हम धन्य हैं। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति मुझे बिल्कुल खरीद ली है। अब जल्दी करो, भात भरने का हम लोग काम शुरू करें। ठीक है, तुरंत हम बुलाते हैं सबको। कहा भैया जाओ, कोई सेवक से कहा जल्दी समझी जी को खबर दो को जल्दी आए, क्योंकि हमारे सांवल शाह आ गए भात भरने का। यहाँ इनको इतना बैठने का समय नहीं है, चटपट भात भरेंगे। तो गए लोग समझी जी से, बोले चलिए चलिए, नरसिंह जी के सांवल शाह आ गए हैं भात भरने के लिए।
अब सांवल शाह का कोई नाम सुनते ही दौड़े लोग, भाई कौन है वो इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा धनी जो इतना सामान लाया है, गाड़ी के गाड़ी, कितनी गाड़ियां हैं ठिकाना नहीं है। दौड़े हुए आए, समधी समधी का मिलन हुआ, कहा ये सावल शाह है, आप ही सावल शाह हैं सरकार? कहाँ नरसिंह जी है मालिक मेरे, मैं गुलाम हूँ इनका, इतना मुझ पर कृपा भाव है, ऋणिया हूँ सब दिन का। और जिनका नाम लिखा चिट्ठा में, आप जल्दी से जल्दी उनको बुलाइए और सबको मैं अब दूंगा पहिरावन, और नगद नेक चुकाऊं, मनोरथ पूर्ण करूं समधिन का। भगवान ने ऐसा कह करके उनका सम्मान किया और कहा पहले आप अपना सामान संभालिए, घर का समूचा सामान आपको मैं दे दूंगा, पहले अपना पहिरावन लीजिए। पहले समधी जी का पहिरावन दे दिया, इसके बाद समधिन का पहिरावन दिया, इसके बाद नानी बाई का पहिरावन दिया, इसके बाद नानी बाई के ननद का, देवर का पहिरावन दिया, फिर कपड़ा गहना दिया, फिर सब देकर कहा ये तो अपने घर में आप ले जाइए। और इसके बाद सबको कह दीजिए अपना धारण करें, ये वस्त्र, जो भी वस्त्र मिला है तुरंत सबको धारण करना है, कि सबके योग्य है कि नहीं है अभी हम देख लेंगे। किसी के अगर कोई अयोग्य होगा तो उसके लिए भी विचार किया जाएगा, नहीं हमको जहाँ तक उम्मीद है जिसके लायक सबके लायक। ले गए भीतर सामान, इसके बाद कहा आप चिट्ठी पढ़िए और एक एक आदमी को सामने बुलाइए, और जिसका कपड़ा है गहना है उसके हाथ में दिया जाएगा, हमारे सांवल शाह देंगे। नरसिंह जी कृपा देखिए, भगवान के हाथ से सबको दिला रहे हैं। कारण है कि भगवान के हाथ से मिलेगा तो वस्त्र पहनने वाला जो है वह अब भगवान से विमुख नहीं रह सकता है। भगवान के हाथों में ऐसी खूबी है कि जो स्पर्श करके दे देंगे किसी को, उसका भाग्य बुलंद हो जाएगा, वह भगवान का प्यारा भक्त बन जाएगा और भक्ति का प्रचार खूब हो जाएगा। भक्ति के प्रचारित करने के लिए नरसिंह जी न आए हैं गुजरात में, बस अब आते जा रहे हैं, लोग लेते जा रहे हैं। और सांवल शाह का निवेदन है कि इसे आप धारण कर लें, बस वहाँ से लेकर लोग और धारण कर लेते हैं कपड़ा को। चमक 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 दमक चमक, चारों तरफ हम समझिए कि मार चमकने चमकने, सारा नगर एक रंग में रंग गया, दिव्य वस्त्रों से, दिव्य भूषणों से सभी लोग चमचमाने लगे। ऐसा तो किसी के विवाह में और किसी के उत्सव में आज तक हुआ ही नहीं। नारी लोग गाने लगी, देखो देखो री बहना, अरे नरसी को सांवरिया बाटे कपड़ायो गहना, देखो देखो री बहना। नरसी को सांवरिया बाटे अरे बाल वृद्ध नर नारी सभी का एक यही कहना, अरे नरसी कियो कमाल दियो सब बस्ती को पहना, देखो देखो री बहना। देखो सखी देखो ये क्या क्या बांट रहे, कुर्ता धोती पाग पिछौरा हरिया और लहंगा। अरे नख से सिखलो सारे भूषण, नख से सिखलो
महंगा से महंगा। देखो देखो री बहिना, कंठा कठुला हार हमेल, ये पै बघनहना। कंठा कठुला हार हमेल, ये पै। अरे बाजू बंद कडोला मुदरी, बाजू बंद, अरे बाजू बंद कडोला मुदरी, नंग बंद कड, अरे नग हीरा पन्ना। खूब निभायो खूब दियो, कुछ कसर गई रहना। अरे खोजी खोजी के एक एक को, खोजी खोजी के पूर्ण किए चहना। अरे आश्चर्य ये है, आयो जब नरसी तब संग में कुछ भी संग्रह ना। जब नरसी आए तो कुछ नहीं, कुछ भी लेकर नहीं आए, एक कौड़ी भी नहीं। और अब देखो, अरे खोल्यो जब भंडार, खोल्यो जब भंडार लहे को आदि अंत लहना। देखो देखो सके को आदि अंत। अरे कपड़े तो बटी गए, गहने बटिए गए, इसके बाद क्या हुआ? भगवान ने कहा खाली कपड़े गहने से काम नहीं चलेगा, घर गृहस्थी के लिए पैसा कौड़ी भी चाहिए। भगवान ने वर्षा किया सोने के रुपयों की। कितना देर तक? 3.25 घंटा, 1.25 पहर तक मुहरे बरसी जो पाव। अरे 1.25 पहर तक मुहरे बरसी जो पावस महना। जैसे पावस में, वर्षा में और बादल बरसते हैं, ऐसे मुहरों की वर्षा होने लगी आकाश से। एकदम लगातार बरसी 4.25 घंटा, 1.25 पहर, 1 पहर 3 घंटे का, 1.25 पहर माने 4.25 घंटा। 4.25 घंटे तक लगातार
स्वर्ण के सिक्कों की वर्षा हुई और इतनी वर्षा हुई, गलियां सोने के सिक्के से भर गई, सब जगह भर गई। लोग अपने अपने घर में रखने लगे सोने का सिक्का। अरे कितनों संचय कहाँ धरे, अरे कितनों संचय कहाँ कुछ जब कितनों संचय कहाँ धरे, धरिबे को जगहना देखो। अरे कहाँ रखोगे अब, इतनी वर्षा हुई है कि अब कितना रखोगे। घर भर गया, सब बर्तन भर गए, बक्से भर गए, टाप भर गए, सब कुछ खाली सोने के रुपये से भर गए। जहाँ जहाँ जगह थी थोड़ी बहुत, उसको सब भर दिया लोगों ने। सोने के सिक्के ही सिक्के भर गए सबके घर में, सभी लोग करोड़पति हो गए। और अब कितनी भक्ति का प्रचार हुआ होगा, आप कल्पना करो। इसके बाद लोग बहुत भक्त बन गए। भगवान के उस दिए हुए सामान को लेकर लोग भगवान के प्रति बड़ी निष्ठित हो गए। और वहाँ से जितने आसपास के गांव गिराव थे सब भक्त बन गए। नरसिंह जी ने इस तरह से प्रचार किया है। बिना चमत्कार के प्रचार नहीं होता बढ़िया से। चमत्कार के बाद संसार जो है सो नमस्कार करता है। चमत्कार नहीं तो चाहे कितनों बड़ के महात्मा आप रहो, अपना भजन करो, लेकिन प्रचार करना हो तो चमत्कार चाहिए। चमत्कार देखते ही दुनिया लटक पड़ती है। इस तरह से कितनों संचय समधिन मूक भई, तो समधिन भूख भई अब तो क्या देगी उलाहना। समधिन तो मुक हो गई, सोने का वो चट्टान और चांदी का चट्टान भी उसके ऊपर आया। हाँ, भान का ले सोने का चला, ले चांदी का। फूली न समा रही है। लीला में लोग दिखाते हैं कि नानी बाई से कहती है अब उसकी सास कह रहे चल ले चल बिटिया, दिन भर के भूखल बड़ी, चल तू तो कुछ खिलाई अब। अरे वाह, अब बिटिया इतनी प्यारी हो गई। अब वही बिटिया पहले देखना नहीं चाहती थी नानी बाई को ही, अब कहती है चल बढ़िया से तोरा के पिस्ता बादाम का हलवा खिलाएंगे तुमको, भूखी कल का भूखी रही है ना, चल 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 तेरा बहुत मुख उदास है, चल तुमको खिला दें खूब बढ़िया से, चल बिटिया। अब वो नानी बाई इतनी मूर्ख नहीं है, जगत के स्वार्थी लोगों को समझ चुकी है बढ़िया से। अपने भैया श्याम सुंदर को भी समझ चुकी है बढ़िया से कि भैया हमारे कितने दयालु हैं और दुनिया कितनी खराब है। अब उसको कोई फुसला नहीं सकता है ना। दुनिया के लोग जानते हैं ना, जब काम लेना होता है ना तो पिस्ता का हलवा, बादाम का हलवा खिलाएंगे लोग, जमीन लिखवाना होगा। हाँ, डोली में बैठा के लाए। दुनिया ऐसी स्वार्थी है। और फिर जब लिखा जाएगा तब लेके कटोरा मांगना पड़ेगा घर घर खाने के लिए। फिर कौन पूछवैया ना। ये दुनिया ऐसी विचित्र है। ये दुनिया के स्वार्थ को हम लोग जान चुके, इसीलिए दुनिया को छोड़ दिए हैं। जानते हैं बढ़िया से कि संसार क्या है, बचपन से संसार को देखने वाले हम हैं। और देखते देखते हमने कहा ना, दुनिया में फंसना नहीं है, ये दुनिया रंगीली है, ये दुनिया किसी काम की नहीं है, खाली अपनी स्वार्थी है। स्वार्थ है तहाँ तक रहेगी आपके पास, स्वार्थ कटते ही अलग होगी। ऐसे दुनिया से क्या लेना देना है। भगवान का भजन करके अपना जीवन सफल करना है और दूसरे को भी जीवन सफल करना है कुछ। हाँ,
अपने भजन करने से ये भी लाभ होता है, अगर बढ़िया से भजन करोगे तो तेरे संग से कितने लोगों का उद्धार होगा। देखो नरसिंह जी कितने लोगों का उद्धार कर रहे हैं, भजन का बड़ा फल है ना। तो नरसिंह जी की बेटी अब सास के उस मोहयुक्त वचन में आने वाली अब नहीं है। वह खाली विवाह तक यहाँ है। अब वर्णन आया है भक्तमाल्य में कि सूता होती दोय, भोय भक्ति रही घर ही में, एक पति त्याग एक पति ही न कियो है। ये तुरंत त्याग करेगी नानी बाई अपने इस ससुराल का, सास का त्याग कर देगी, ससुर का त्याग कर देगी, पति का त्याग, सबका त्याग करके बाबूजी के संग आएगी भजन करने के लिए। बाबूजी मस्ताने हैं, इनको कोई जो भजन करो ठीक है, भजन करने के लिए आप तैयार हो तो मेरे यहाँ रहो, कोई भी बेटा बेटी कोई इसके लिए कोई इनको गम गुजर नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। तुम्हार वर्षा हो रही है, लोग लूट रहे हैं, घर में रख रहे हैं, देखने वाले बड़ाई कर रहे हैं। नगर के लोग कहते हैं कि अरे भाई बड़ा गजब, बड़े बड़े बूढ़ों ने कहा हमारी इतनी उम्र हो गई 90 बरस की, लेकिन आज तक हमने किसी के घर में ऐसी भात पहिरावनी नहीं देखी, किसी राजे महाराजे को भी ऐसा नहीं देखा। इतनी उदारता पूर्वक सारे नगर को वस्त्र देना और सारे नगर को गहना देना, स्वर्ण के रुपये से घर भर देना, ये इतनी उदारता कहीं देखी ही नहीं गई। हाँ। और गजब की बात यह है, अजब पोठरी अजब कोठरी अजब बाटी में वारो, सकल अलौकिक वस्तु बटी है, लौकिकता का नाम नहीं, धनी गरीब समत्व सभी में, भेदभाव का काम नहीं। धनी हो चाहे गरीब हो सबको एक समान बांटा जा रहा है, यहाँ भेद नहीं है। अजब कोठरी अजब पोटरी अजब बाटी बो वारो, ज्यों ज्यों काढ़े त्यों त्यों बाढ़े, जनु कुबेर भंडारो। लग रहा है कोठरी में कितना सामान भरा हुआ है, कितनों काढ़ा जा रहा है, घट ही नहीं रहा है और सारा नगर पहिर रहा है। ये तो नाम लिखा था खाली नगर भर का ना, अब कुछ आसपास के जो गांव गिराव के लोग थे जवार के, वो भी दौड़ कर आ गए हैं ना समाचार सुनकर। यही समाचार तो फैलता है बहुत दूर तक चटपट न। तो और भी जो लोग थे, कोई का हितई नतई का बगल का अगल का, वो दौड़ा हुआ आया सुना खमाज, अब वो अपना ऐसे दौड़ के कुछ और लोग भी आ गए हैं। जो लोग देखने वाले आ गए हैं हजारों लोग, उन लोगों को भी भगवान दे रहे हैं सबको, और भंडार में कोई कमी नहीं हो रही। जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोगों को तृप्त कर दिया गया। जितना सोना लेकर जाओ और कपड़ा गहना लेकर जाओ। इस तरह से लूट मची हुई है, कपड़े की, गहने की, सोने की। आप लूटने दीजिए, आगे का प्रसंग कल। सीताराम।